अरे नकटे, कह रहे थे लाल दुपट्टा उड़ गया हवा के झोंके से। हवा का झोंका नहीं, गुरु शरण हवा का झोंका नहीं है, ये वो आंधी है, वो तूफान है जिसे तुम झेल ना पाओगे। ये सिर्फ हवा का झोंका मत समझ लेना, ये बहुत बड़ा तूफान है। नहीं तो ये तो हर व्यक्ति को खब्बिस बता देंगे, पेट की बीमारी है, डॉक्टर 4 दिन में ठीक कर देगा, लेकिन ये कह रहे हैं जिंद बैठ गया है तुम्हारे पेट में। पाखंड दबेगा नहीं, 7 तहखानों के भीतर से बोलेगा तुम्हारा पाखंड। जो कहते हैं बुंदेलखंड देहात में कि पाप मंगरे से बोलता है घर के, तुम्हारा पाप भी मंगरे से बोलेगा। बोलो धर्म सम्राट चेतना पुरुष सदगुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी भगवान की, माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मातु की, परम पूजनीय तपस्विनी शक्तिमयी माता जी की, पूज्य दंडी सन्यासी स्वामी राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की, श्री पंच ज्योति शक्ति सिद्धाश्रम धाम की, बोलो सच्चे दरबार की। सबसे पहले तो मैं अपने इष्ट पूज्य सदगुरुदेव श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के चरण कमलों में नमन करता हुआ, तीनों शक्ति स्वरूपा बहनों के चरणों में नमन करता हुआ, पूजनीय तपस्विनी शक्तिमयी माता जी के चरणों में नमन करता हुआ, समस्त देशवासियों को, समस्त विश्व जन समुदाय को, समस्त साधु संत समाज को भगवती मानव कल्याण संगठन की ओर से सादर जय माता की, जय गुरुवर की। कैसे हो गुरु शरण शर्मा पाखंडी? अच्छी चल रही है धर्म की दुकान या ग्राहक कम गए हैं थोड़े? ग्राहक ही कहूँगा, क्योंकि व्यापार का रिश्ता जोड़ा है, धर्म तो तुम जानते नहीं हो। मुझसे क्या कह रहे हो? लाल दुपट्टा उड़ गया रे बेरी हवा के झोंके से, और बाबूलाल के गले में पड़ गया धोखे से। गुरु शरण शर्मा, ये धोखे से नहीं पड़ा है, ये लाल दुपट्टा नहीं है। इसकी महिमा जानोगे, इसकी शक्ति जानोगे तो पैंट गीली हो जाएगी तुम्हारी, पतलून गीली हो जाएगी। ये माँ का वो रक्षा कवच है जिसे एक ऋषि ने अभिमंत्रित किया है। उस व्यवहारी के भक्त को बुलाकर, वो खुरपा गांव का है, वो सेटिंग थी तुम्हारी कि यहाँ से उठाए, आ गया और पूछ रहे हो कितने में आता है? उसने कह दिया 500 1000 में। अरे झूठे मक्कार इंसान, ये 500 और 1000 रुपये में नहीं आता। उससे रेट पूछ रहे थे। रेट इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि तुम व्यापारी हो, पैसा कमाते हो, इसलिए हर जगह रेट ही दिखता है। ये रेट वाली चीज़ नहीं है, ये माँ का रक्षा कवच है, एक योगी के द्वारा अभिमंत्रित किया गया है। इसका मतलब है नशा, मांस, भय, भूख, भ्रष्टाचार, जाति भेद, छुआछूत, सांप्रदायिकता से मुक्त, चरित्रवान, चेतनावान समाज का निर्माण करके, सद्भावनापूर्ण समाज का निर्माण करके हमें देश का सर्वांगीण विकास करना है। ये रक्षा कवच वो कर्तव्य का रक्षा कवच है। हमें याद दिलाता है कि हमें अपने भारत के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करना है। ये वो रक्षा कवच है, ये माँ का आशीर्वाद है, ये गुरुदेव जी द्वारा अभिमंत्रित किया गया है। इसका भी रेट पूछ रहे थे क्योंकि व्यापारी को सिर्फ रेट ही दिखाई देते हैं। अरे नकटे, कह रहे थे लाल दुपट्टा उड़ गया हवा के झोंके से। हवा का झोंका नहीं, गुरु शरण हवा का झोंका नहीं है, ये वो आंधी है, वो तूफान है जिसे तुम झेल ना पाओगे। ये सिर्फ हवा का झोंका मत समझ लेना, ये बहुत बड़ा तूफान है और तुम्हारा पाखंड चरम पे पहुंच चुका है। लोग जाग चुके हैं और मुझे तो यही लगता है कि दीपक जब बुझने लगता है तो और ज़्यादा लपलपाता है। तुम ऐसे ही लपलपा रहे हो, बस बहुत जल्दी बुझने वाले हो। और समस्त देशवासियों से निवेदन करूंगा, इस 8वें महापर्चा के साथ, ये 8वां महापर्चा है, 7 पर्चे आप सुन चुके हैं सभी देशवासी, ये 8वां महापर्चा है इनके पाखंड की पोल खोलने वाला। तो सभी देशवासियों से कहूंगा, भैया जो लुट चुके हैं और जो लुटने के लिए लाइन में खड़े हैं, आपसे निवेदन करेंगे इनसे भय मत खाओ। ये त्रिकालदर्शी नहीं है, ये कोई तांत्रिक मांत्रिक नहीं है, कुछ नहीं जानते। डरो मत, क्योंकि ये डरे को डराते हैं और दबे को दबाते हैं। तुम डरते हो इसलिए डराते हैं। झाड़ फूंक के ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। स्वयं के पाप धोने के लिए जगह बचा के रखना। तुम्हें स्वयं के भी पाप धोने पड़ेंगे। समाज हिसाब मांग रहा है और समाज जाग रहा है।
आइए भाइयों बहनों, इनका 8वां पर्चा मैं पढ़ता हूँ। ढोंग पाखंड बिकता धर्म की दुकान है, ढोंग पाखंड बिकता धर्म की दुकान है, गुरु शरण शर्मा तू तो बड़ा बेईमान है, गुरु शरण शर्मा तू तो बड़ा बेईमान है। सत्य और सनातन का नहीं तुझको ज्ञान है, सत्य और सनातन का नहीं तुझको ज्ञान है, गुरु शरण शर्मा तू तो बड़ा बेईमान है। गरीबों से पैसे खाए तुझको दया ना आए। ऐसा भी पाखंड तो मैंने बहुत देखा था बचपन से, लेकिन इतना पाखंडी नहीं देखा था कि व्यक्ति को पूरा ही खाली कर लेते हो। लोग किराए से पैसे मांगते हैं, अपने मित्रों से कहते हैं कि भैया पंडोखर धाम आए थे, अब पैसे नहीं बचे हैं, सब लग गए हवन के नाम पर, रामायण के नाम पर, कलावा के नाम पर, नारियल के नाम पर, तो भैया हमारे फ़ोन पे पैसे डाल दो, ऐसा लोग कहते हैं। जब बेचारों को उनके परिजन फ़ोन पे पैसे डालते हैं तब वो वापस घर आते हैं, ऐसा तुम निचोड़ लेते हो। गरीबों से पैसे मांगे, गरीबों से पैसे खाए, तुझको दया ना आए। चाहे भक्त रोए गाए, चाहे भक्त रोए गाए, तुझे नहीं भान है, गुरु शरण शर्मा तू तो बड़ा बेईमान है। करता है धोखेबाजी और घोटालेबाजी, करता है धोखेबाजी और घोटालेबाजी, धर्म में भी जाल साजी फैलाता अज्ञान है। सनातन धर्म और सनातन धर्म के अनुयायी कभी तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे, कभी क्षमा नहीं करेंगे। ये मत समझना हो सकता कहीं से ताकत मिल रही हो, मैं तो अपनी बात स्पष्ट करता हूँ, हो सकता कहीं से कुछ सत्ताओं की ताकत मिल रही हो, लेकिन सब धरी की धरी रह जाएंगी जब ये समाज जाग जाएगा। ये अभियान, पोल खोल अभियान इतना व्यापक रूप लेने वाला है कि तुमने कल्पना भी ना की होगी। तुम्हें अपनी नानी याद आ जाएगी अगर तुमने ढोंग पाखंड ये बंद नहीं किया। जो उन करोड़ों करोड़ों रुपए तुमने लूटे हैं, तुम्हें सिर्फ उसकी गर्मी चढ़ी है और तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अगर होता तो एक ऋषि से इतने अमर्यादित शब्द ना बोलते तुम, इतने अमर्यादित शब्द कि कोई भी व्यक्ति कह दे अगर कि धर्मगुरु के शब्द होने चाहिए। मेरे गुरुवन ने कौन से अपशब्दों का उपयोग किया था तुम्हें? तुमने इतने अपशब्द पूरा समाज देख रहा है। ये सनातन धर्म के अनुयायी तुमको क्षमा ना करेंगे। करता है धोखेबाजी और घोटालेबाजी, धर्म में भी जाल साजी फैलाता अज्ञान है, गुरु शरण शर्मा तू तो बड़ा बेईमान है। सत्य का विरोध करता बना फिरे शोध करता। ये जो बार बार कहते हैं कि विज्ञान को, संत समाज को पंडोखर धाम शोध का केंद्र बना हुआ है। अरे किसी को शोध का केंद्र नहीं बना है, मात्र शोध का केंद्र इसलिए बना है लोग जानना चाहते हैं कि पिछले 10-15 वर्षों में तुमने कितनी काली कमाई की है, कितने भक्तों को रुला रुला कर पैसे ऐंठे हैं। इसका शोध लोग करना चाहते हैं, तुम्हारी कमाई का शोध करना चाहते हैं, और किसी के लिए शोध का केंद्र नहीं है। सत्य का विरोध करता बना फिरे शोध करता, गलती का न बोध करता इतना अभिमान है, गलती का न बोध करता इतना अभिमान है, गुरु शरण शर्मा तू तो बड़ा बेईमान है, गुरु शरण शर्मा तू तो बड़ा बेईमान है। बड़ा हठ धर्मी है तू बड़ा कुकर्मी है, बड़ा हठ धर्मी है तू बड़ा कुकर्मी है, भरी बेशर्मी है तू तो शैतान है, भरी बेशर्मी है तू तो शैतान है, गुरु शरण शर्मा तू तो बड़ा बेईमान है। मुँह पे तेरे राम है करता नीच काम है। भक्तों से राम राम का जाप करवा रहे हो, भक्त अपने घर में भी करके जानते हैं, सिर्फ तुम्हारे दरबार ही में राम का नाम लेने के भूखे नहीं बैठे हैं। सब जानते हैं कि रोम रोम में राम, राम की मर्यादा जिस दिन हमारे अंदर स्थापित होगी, हमारे पूज्य गुरुदेव जी का तो चिंतन है, समस्त देशवासी सुने, समस्त सनातनी सुने
जो किसी एक कवि ने बड़ा प्यारा गीत गाया था कि कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। किसी ने ठीक ही लिखा था कि द्वापर में तो एक कंस था, त्रेता में एक रावण था, लेकिन आज गली गली में कंस दुशासन रावण मिल जाएंगे जो बहनों की असमत से खेलते हैं। तो हमारे गुरुवन ने कहा था, जो लिखने वाले ने लिखा कि अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। हमारे गुरुवर कहते हैं कि राम तो एक ही हैं, बहुत सारे राम लाने की ज़रूरत नहीं, राम तो एक ही हैं, घट घट में वास कर रहे। लेकिन गुरुवर कहते हैं कि उन राम की विचारधारा हर युवा के अंदर चली जाए, उन राम की विचारधारा हर बहन के अंदर समा जाए, तो हर गली के दुशासन और रावण को मरना पड़ेगा। मेरे गुरुवर की वो विचारधारा है। और तुम सिर्फ राम का नाम इसलिए लुभाते हो ताकि तुम्हारे पाखंड पर राम नाम का लेप चढ़ जाए और तुम्हारा पाखंड दब जाए। पाखंड दबेगा नहीं, 7 तहखानों के भीतर से बोलेगा तुम्हारा पाखंड। जो कहते हैं बुंदेलखंड देहात में कि पाप मंगरे से बोलता है घर के, तुम्हारा पाप भी मंगरे से बोलेगा। मोह पे तेरे राम है, करता नीच काम है, गुरु शरण नाम है, पर तू तो हैवान है। गुरु शरण नाम है, पर तू तो हैवान है। गुरु शरण शर्मा, तू तो बड़ा बेईमान है। गुरु शरण शर्मा, तू तो बड़ा बेईमान है। धर्म भावनाओं का, सबकी आस्थाओं का, ऐसा गोरख धंधा मचा लिया, झाड़ फूंक जिंद लगा है, पिशाच लगा है, खब्बीस लगा है। अरे पाखंडी इंसान, संसार में बस खब्बीस ही खब्बीस हैं। एक तरफ तो कहते हो देवी देवताओं की बात करते हो, हम भी कहते हैं देशवासियों से, अगर घर में श्रद्धा से साफ सफाई से रहते हो, एक माँ का ध्वज टांग दो, नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जियो। देशवासियों, इस निवेदन पर गौर करना, नशे मांस से मुक्त चरित्रवान जीवन जियो। घर में माँ का ध्वज टांग दो और गुरुवार का व्रत रहना प्रारंभ कर दो। बड़ी से बड़ी दुरात्मा को तुम्हारे घर से भागना पड़ेगा। एक बार श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करके तो देखो, नहीं तो ये तो हर व्यक्ति को खब्बीस बता देंगे। पेट की बीमारी है, डॉक्टर 4 दिन में ठीक कर देगा, लेकिन ये कह रहे हैं जिंद बैठ गया है तुम्हारे पेट में, और उसे 1 महीना रोके रहेंगे। जनवरी में नंबर आएगा, फरवरी में नंबर आएगा। अरे पाखंडी, इतने में तो डॉक्टर ठीक कर देगा, और जनवरी फरवरी तक नंबर आया, पता चला मरीज की मृत्यु हो गई। कितने ऐसे लोग मरे हैं, जबलपुर, नरसिंहपुर, कहाँ कहाँ के बताएं, सैकड़ों लोग हैं जो सिद्धाश्रम धाम चैनल पर अपनी वेदनाएं सुनाते हैं। ये पाखंड का धंधा बंद कर, अभी भी समय है, चेत जा। ये जनसैलाब, ये देशवासी, ये सत्य धर्म के सनातनी अब पीछे रहने वाले नहीं हैं, निकल पड़े हैं, निकल पड़े हैं माँ का नाम लेकर तुम्हारे पाखंड का पर्दाफाश करने के लिए। धर्म भावनाओं का, सबकी आस्थाओं का, बहनों माताओं का करता अपमान है। बहनों माताओं का करता अपमान है। गुरु शरण शर्मा, तू तो बड़ा बेईमान है। गुरु शरण शर्मा, तू तो बड़ा बेईमान है। ढोंग पाखंड बिकता धर्म की दुकान है। गुरु शरण शर्मा, तू तो बड़ा बेईमान है। गुरु शरण शर्मा, तू तो बड़ा बेईमान है। इसी 8वें महापर्चे के साथ एक बार फिर समस्त देशवासियों के लिए, समस्त विश्व जन समुदाय के लिए अपनी माँ के चरणों में, अपने पूज्य सदगुरुदेव श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। हे गुरुवर, हे जगत जननी जगदम्बे माँ, सब पर अपनी कृपा बरसाए रखना। भाइयों बहनों, ये वचन है, बहुत जल्दी 9वें महापर्चे के साथ फिर हाजिर हो जाऊँगा। तब तक इस भारतवर्ष में रह रहे समस्त संत समाज को, समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं को और सभी जाति धर्म संप्रदाय के भाई बहनों को भगवती मानव कल्याण संगठन की ओर से सादर जय माता की, जय गुरुवर की।